गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप 10th में भूकंप विभीषिका पढ़ेंगे। आज तक आपने जितने लेसन पढ़े उसमें से आपको पहले सुभाषितानी पढ़ाया था, उसमें श्लोक थे। श्लोक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो आपने पढ़े होंगे। तो अब भूकंप विभीषिका लेसन 11th में भी है, आपका 12th में भी है और 10th में भी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें गणतंत्र दिवस के बारे में बताया कि जब 2001 में वहाँ पर गुजरात में भूकंप आया, उसका वर्णन इसमें किया गया है। जहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के बाढ़ आपदा आई और उससे क्या हुए, बहुत सारे लोगों को काफ़ी नुकसान क्षति पहुँची और इससे क्या हुए, कुछ लोग तो मकानों में ही दब गए। कुछ ऐसे बच्चे थे जो बच भी गए थे, 2-3 दिन तक वो जीवित रहे, उसके बाद वो क्या होने लगे, वो भी खत्म हो गए। ऐसा इसमें वर्णन किया है। दूसरा इसमें वर्णन किया है 2005 में भूकंप आया, जिससे क्या हुआ, वहाँ पर भी ऐसे ही भूकंप आया और उस भूकंप से वह काफ़ी क्षति हुई। और भूकंप क्यों आते हैं इसका वर्णन पूरे चैप्टर में किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो है एकोत्तर द्विसहस्राब्द ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवसे पर्वाणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं गीत आदि त्राणाम् उल्लासे मग्ना आसीत्। तदा अकस्मात् देवगुर्जनं राज्ये पर्याकुलं विपर्यस्तं कृदन्तं विकलं विपन्नः जातम्। आप कह रहे हैं एकोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2001 ईस्वी की बात है। कहाँ की बात बता रहे हैं, 2001 की बात है। गणतंत्र दिवस पर्वाणी, गणतंत्र दिवस के पर्व में यदा समग्रम अपि भारत राष्ट्रम, जब क्या था, समस्त भारत राष्ट्र जो था नृत्य गीत संगीत आदि के उल्लास में मग्न हो रहा था। हम जो होते गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो उस वक्त क्या है, अब आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, आने वाला समय है अभी 2-3 दिन बाद, तो वैसे ही वो क्या कर रहे हैं, क्या मना रहे थे, गणतंत्र दिवस। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। तो क्या बताए, 2001 की बात बता रहे हैं कि 26 जनवरी में जब क्या था, 2001 की बात है, 26 जनवरी को जब सभी लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस का उल्लास, बड़े उल्लास मग्न होकर गीत संगीत आदि अपना मग्न होकर, मतलब जो जैसे मना सकता था वैसे मना रहा था। तो अचानक क्या होती है, अचानक तदा अकस्मात देव गर्जना, अचानक क्या होती है, आकाश में गर्जना होती है और राज्य पर्याकुलम विपस्तम कृदतम विकलम विपनः जाता। और उतने में राज्य पूरी तरह, कौन सा था, गुजरात राज्य पूरी तरह व्याकुल अस्त व्यस्त करुण चीखों में घिरा हुआ था। क्या हो जाता है, चारों ओर क्या होते, करुण चीत्कार वहां सुनाई देती। उन करुण चीत्कारों में क्या होता है, भूकंपसम दारुणम विभीषणम समस्तम गुर्जर क्षेत्रम विशेषतम कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषों परिवर्तनानि। उत्तर कहते हैं भूकंप से दारुण, भूकंप के कष्ट से, भूकंप की भयंकर आपदा से समस्त जो है, समस्त गुजरात क्षेत्रम विशेष कच्छ जन, समस्त गुजरात क्षेत्र, उसमें खासकर जो कच्छ जनपद था वह ध्वंसावशेषु परिवर्तन, क्या हो जाता है, समस्त गुजरात क्षेत्र ध्वस्त हो जाता है। कैसे ध्वस्त हो जाता है, मानो क्या है, वो कोई खंडहरों में वह बदल जाता है। ध्वंस होने का अर्थ क्या है, खंडहरों में वह सारा गुजरात क्षेत्र, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एकदम खंडहरों में परिवर्तित हो जाती है। भूकंप से केंद्र बिंदु भुज नगरम तो मृतिका कीड नबीव खंडम खंडम जातम। अब कहते हैं भूकंप से केंद्र बिंदु, जो भूकंप का मुख्य केंद्र बिंदु कौन था, भुजनगर। तो मृतिका कीड नम कमिवम खंडम खंडम जातम, मिट्टी के खिलौनों की तरह, जैसे मिट्टी के खिलौनों में पानी पड़ जाता है तो वह कोई चीज़ पड़ जाती है भारी तो टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, वहाँ पर वैसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्या हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं, अर्थात खंडित हो जाती हैं। भूमिकानि भवनानि क्षणेम धराशिनम जातानि, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े क्या हैं, बिल्डिंगें जो हैं क्षण भर में धराशायी हो जाता है, मतलब क्षण भर में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। धराशायी होने का अर्थ क्या होता है, नष्ट हो जाते। अब कह रहे हैं उत्खाता विद्युत खंबा विशीर्णा गृह सोपानम मार्गा फला फालद्वय विभक्ता भूमि भूमिगर्भा दुरी निस्सरती भी दुराड़ाम जलधारा भी महाप्लावन दृश्य उपस्थितम। अब
जो वहाँ पे क्या थे, बिजली के खंभे थे जो उत्खाताकार तो उखड़ गए, बिजली के बड़े बड़े खंभे क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। विशीर्णा गृहो सोपाना मार्गा, घरों के सोपान का अर्थ सीढ़ी होता है, तो घरों की जो सीढ़ियाँ होती हैं, सोपान के जो घरों में जाने वाली जो सोपान अर्थात सीढ़ियाँ होती हैं चढ़ने वाली, वे फालद्वयो विभक्ता भूमि भूमि गर्भा दुर निसृतिभी दुर्वा जलधारा भी, वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फालद्वया विभक्त्या, और घर की जो सीढ़ियाँ और रास्ते बखर धरती के दो भागों में बढ़ जाती है, अर्थात भयंकर स्थिति क्या हो जाती है। फालद्वयो विभक्त्या का अर्थ क्या होता है, दो भागों में पृथ्वी मानो क्या हो जाती है, कट जाती है, ऐसी स्थिति हो गई। क्षणमेव भूमि गर्भात निश्रतिम दुर्वा जलधारा भी, और ऐसा प्रतीत हो रहा, बिजली के खंभे उगड़े, घर की सीढ़ियां निकल गई, रास्ते बंद हो गए, धरती मानो दो भागों में बढ़ गई हो। धरती के अंदर से जो क्या निकल रही हैं, भयंकर दुर्निवार का अर्थ क्या होता है, जिनको रोकना हमारे लिए मुश्किल था, ऐसी जलधाराएं जो रही उपस्थित हो रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भूमि के अंदर से और ऊपर से दोनों दूर से क्या हो रही हैं, जलधाराएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी भयंकर स्थिति वहां पर क्या हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। ऐसी भयंकर स्थिति में सहस्त्रम दुर्दा जलधारा महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, भयंकर महाप्लावन का महाविनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सहस्त्रमितानि प्राणी नष्टम क्षण मृता, सैकड़ों प्राणी जो होते हैं क्षण भर में मर जाते हैं। ध्वस्त 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 भवनेषु संपीड़ितम सहस्तेषु सहायता करुण करुणाम कृदंतिम स्म, और क्या होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, भवनों के ध्वस्त मतलब टूटे हुए भवनों के अंदर से चित्कार करते हैं, लेकिन वो अपने क्या करते हैं, पीड़ा रोते हैं। सब एकदम सहस्ते सहायता करुणा कृदंतम, और सहस्त्रों लोग क्या करते हैं, उन मकानों से भयंकर चीत्कार करते हैं, करुणा की पुकार करते हैं, बचाओ बचाओ करके ऐसी आवाजें वहां से निकालते हैं। हा देव शुभ सूक्ष्म महाकंठा मृत प्राय केचन शिशु वस्तु ईश्वर कृपा एवं द्वित्रिदिनानि जीवनम धारिष्टम। इसी बात है क्या होते हैं, ये बड़े जो क्या है, ये बड़े मतलब क्या करें, हे देवी की जो कृपा है, दुर्भाग्यवश भूख से क्या होते हैं, गले जो वहाँ पर दबे हुए बच्चे थे, वो क्या है, ईश्वर की कृपा से एक दो दिन क्या होते हैं, बचे रहते हैं। तो शुद्ध करुण कंठा का अर्थ क्या है, भूखे प्यासे बच्चे जो हैं, मृत प्राय के चंद, उन मृत लोगों के बीच में, उन मरे हुए लोगों के बीच में ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन तक बच्चे क्या कर रहे हैं, जीवन धारण करते हैं, लेकिन वो कहते हैं भूखे और प्यासे वहां पर जीवन धारण किए हुए होते हैं। कह रहे हैं इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कहाँ आया, कच्छ जनपद में गुजरात में ऐसा भूकंप आया, ऐसा ही भूकंप कब आता है, 2005 में फिर आता है, जो कहाँ आता है, पाकिस्तान में आता है, जहाँ पर ऐसी क्या होते हैं, बहुत से लाखों लोग वहाँ पे अकाल कल्पित होते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अकाल मृत्यु का अर्थ क्या होता है, अचानक मृत्यु को प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, अकाल मृत्यु कहलाता है। तो इयमा आशीर भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपश्यम पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धाराया महत्कंपनम जातम। कहते हैं ऐसे ही भयंकर, जैसे कहा था कच्छ में आया था, कच्छ जनपद में आया था भूकंप, वैसे ही भयंकर आपदा कब आते हैं, 2005 में। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे का अर्थ है 2005 ईस्वी में कश्मीर प्रांत के पाकिस्तान देश में धारा महाप्लावन जाता, इसी प्रकार का भूकंप दिखाई देने लगा। जिस प्रकार से क्या होते हैं, कहाँ आया था, गुजरात में था, वैसे ही भयंकर भूकंप वहां पर भी आया। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता जना अकाल कल्पिता पृथ्वी कस्मात् कंपने वैज्ञानिका इति विषये कथयन्ति यत् पृथ्व्या अंतर्गर्भे विद्यमान। ये जो अचानक जो भूकंप आया उसमें क्या है, अकस्मात कारण लक्ष्य परिमिते जना अकाल कल्विता क्या होते हैं, इस प्रकार अचानक जो भूकंप से क्या होते हैं, लाखों लोग
जिस कारण से क्या होता है, लगभग 1 लाख लोगों से भी अधिक लोग जो हो जाते हैं अकाल मृत्यु को क्या हो गए प्राप्त हो। अकाल काल में पृथ्वी अकस्मात् कंपने वैज्ञानिका इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गत विद्यमान बृहत्तम पाषाणं शिला यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषण स्खलनम्। अब इस विषय में अकस्मात जो भूकंप आता है इसके विषय में वैज्ञानिकों का कहना है, इति विषय कथयन्ति यत पृथिव्या अंतर्गर्भे, जब पृथ्वी के अंतर्गर्भ में मतलब अंदर क्या होते हैं विद्यमान बृहत बृहत पाषाण, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, शिला यदा संघर्ष वशात त्रुटयन्ति, जो पत्थर होते हैं वह घर्षण से क्या होते हैं टूटते हैं, संघर्ष क्या करते हैं वो टूटते हैं। तो उससे क्या होता है भयंकर कंपन होती है, जब वो टूटते हैं तो भीषण कंपन होती है। तदा भयावह भयावह कंपनम धरा उपरितल आगत्यम महाकंपनम जनयति तेन महाविनादस्यम स उपद्यते। अब कहते हैं तदा भयावह कंपनम धराया, तब क्या होता है, धरा का अर्थ पृथ्वी, भयावह का अर्थ है भयंकर। तब क्या होता है पृथ्वी में भयानक कंपन उत्पन्न होता है। धराया उपरितल आगत्यम, ऊपर का अर्थ क्या है धरा के पृथ्वी के ऊपर के तल में क्या होता है महाकंपन जनयति येन महाविनादस्यम सम उपदिते, और यही जो कंपन क्या करता है महान विनाश को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है उसका दूसरा पैराग्राफ आता है आपका, ज्वालामुखी पर्वतानाम विस्फोटक भूकंपो जायतम इति कथयन्ति। अब कुछ लोग कहते हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं, भू वैज्ञानिक होते हैं, उनका मानना है कि ज्वालामुखी पर्वतों में जब विस्फोट होता है उन्हीं से भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ। ऐसा कौन कहते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कहना है। पृथ्व्या गर्भे विद्यमानो अग्नि आद्या खनिज मृतिका का अक्षिलायां दिसंचयं कथयन्ति तदा सर्वमेव लावारसम उपेत्यम दुर्वागत्या धरायां पर्वता व विदार्यम बहि निष्क्रामति। और जो क्या होता है भूमि के भीतर स्थित अग्नि क्या है, पृथ्व्या गर्भे, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमानो अग्नि आदि, क्या कह रहे हैं विद्यमान जो अग्नि आदि खनिज मिट्टी चट्टान आदि एक साथ क्या करते हैं दहकती हैं। दहकने का अर्थ जानते हो, एक साथ क्या होते हैं वो मिलते हैं और जलते हैं। तब क्या होता है तदा तत्सर्वमेव लावा रस ताम उपेते, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं लावा बनाकर अनिवार्यतम गति से क्या करते हैं धरती के पर्वत को फाड़कर बाहर निकलते हैं। लावा रसम उपोत्यम दुर्वागत्या धराया पर्वता विदार्यम वही निष्क्रांति, वो धरा क्या होते हैं पृथ्वी और पर्वत से क्या होते हैं पृथ्वी को फाड़कर, धरती को फाड़कर, पर्वतों को फाड़कर बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तब धूमं स्ववृत्तं जायते तदा गगनं सेल्सियम तापं मात्रायाम् अष्टातंके ताप उपागतो अयं लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहन्ति तदा पार्श्वग्रामा नगराणि वा तदूरं क्षणदेवं समाविशन्ति। उसके बाद जो आकाश में जो धुआं धरती जो फाड़ कर बाहर निकलता है तब आकाश धुएं और राख से क्या हो जाते हैं, कह रहे हैं तो विदार्यम बहि निष्काति धूमम भास्वृतम जायते तदा गगनम, आज चारों ओर आकाश में क्या हो जाता है बादल जैसे धुआं उठने लगता है। सेल्सियस तापम मात्रायाम अष्टम सप्ताहम उपागत, और धरती का जो तापमान है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। धरती का तापमान क्या होता है बहुत अधिक वृद्धि में आ जाता है। कितने में आ जाता है 800 डिग्री तक उसका क्या होता है सेल्सियम का जो ताप की मात्रा होती है बहुत अधिक बढ़ जाती है। और जो लावा होता है क्या है जो लावा रसो यदा नदी वेगेन प्रवहित, और लावा का जो रस है वह नदी के वेग से प्रवाहित होता है। जैसे नदी चलती है वैसे ही लावा रस भी प्रवाहित होने लगता है। तदा पार्श्वम ग्रामा नगराणि वा तदुदरे क्षणदैवम समाविशन्ति, और जो वो लावा रस बहता है नदी के वेग से, तेज वेग से, आपने देखा है कभी नदी बहती है तो तेज वेग से आती है, कभी कोसी में गए हो नदी का तेज
बहाव तेज होता है तो क्या होता है, वो सब चीज़ को बहा ले जाता है। वैसे ही वो लावा रस का जो बहाव होता है वो काफ़ी तेज होता है। वो तो गर्म है क्योंकि वह पृथ्वी के अंदर अंतर्गर्भ से निकला है, तो काफ़ी गर्म है। तो उससे क्या होता है, वो जो पास में प्रवाहित होती है, वो जो नदी के वेग से बहता है, उसके पास में, उसके आसपास तो ग्राम नगर आदि हैं, वो सब क्या होते हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। समस्ते निहयन्ते च विवशा प्राणिनम ज्वालामुखी ज्वालाम उदगिरन्ति तदे पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति। और वो जो होता है उसमें, उससे क्या होते हैं, ये हमारे क्या है, और विवश प्राणी उसमें क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। कोई भी उसमें बच नहीं सकता है, उतनी गर्म लावा रस से कोई नहीं बच सकता है। तो प्राणी क्या हो जाते हैं, सब विवश हो जाते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत भीषण भूकंप में जनयंती, जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, ज्वाला उगलते हुए पर्वतों को भी भयंकर भूकंप उत्पन्न कर देते हैं। पर्वतों में भी क्या करते हैं, भयंकर भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि दैव प्रकोपो भूकंपो नाम, अर्थात प्राचीन समय में इसको क्या दैवी भूकंप, दैवी प्रकोप माना गया, तो क्या कहते हैं, इसको भूकंप को दैवी प्रकोप का नाम दिया है। तस्यो उपनश्यम न कोपि स्थिरोपायो दृश्यते, इसको स्थिर करने के लिए कोई भी ऐसा उपाय नहीं दिखाया देता है। प्रकृति समक्षम अहमपि विज्ञान गर्विता मानव वामन कल्पम एवं तथापि भूकंपम रहस्या कथयन्ति। प्रकृति समक्षम अभी, प्रकृति के समक्ष, प्रकृति के समक्ष क्या है, वैज्ञानिक भी क्या है, एक वामन कल्प अर्थात वो भी क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं इस भूकंप को देख के। वो लोग भी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे पड़ जाते हैं। क्योंकि तथापि भूकंप रश्या कथयन्ति यदा बहु भूमि भवना निर्माण न कर सकते। यदि हम भूकंप को रोकना चाहते हैं, यदि हम भूकंप ना आए करके ऐसा हमने प्रयास करें, तो क्या है, पहले अपने अपने वातावरण को, अपने प्रकृति को क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। वातावरण शुद्ध होगा तो भूकंप भी कम आएगा। और क्या कहते हैं, कथयन्ति यदि भूमि निर्माण न करें, बड़े बड़े भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माणम बृहत मात्रम नदी जलम नैसकृतम। अब कहते हैं बड़े बड़े हम तटबंध बनाए रहते हैं। किसे कहेंगे आप, तटबंध जो होते हैं बड़े बड़े बांध टाइप के बनाते हैं। तुमड़िए डैम आपने देखा है, कालागढ़ डैम आपने देखा होगा। हम यहाँ पर कोसी बैराज में भी पानी को रोकते हैं। वो क्या होता है, तटबंध, अर्थात पानी को रोकने का जो प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। तटबंध निर्माण बृहत मात्रा नदी जलम न कस्मिन स्थले पुंजीकरणम, कहने का अर्थ क्या है कि नदी के वेग को, नदी के जल को अधिक मात्रा में इकट्ठा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, अन्यथा असंतुलन वशात भूकंपम संभवति, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है और पृथ्वी के संतुलन बिगड़ते ही क्या हो जाते हैं, भूकंप उत्पन्न होता है। वस्तुतः शांतानि एवं पंच तत्वानि क्षितिज जल पावन समीर गगन आदि भूतलस्यम योगक्षेमाभ्यम कल्पन्ते अशांतानि खलु तन्याव महाविनाशम उपस्थितम। और वो क्या कर देता है, जो हमारे पंच तत्व हैं, यदि हम क्या करेंगे, प्रकृति के असंतुलन को बिगाड़ते हैं, तो हमारे पंच तत्व विलीन कहते हैं। जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये क्या होते हैं, आकाश, शांत रहस्य को ही क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। तो इसको क्या है, ये पंच तत्व में क्या है, क्षितिज जल पावन समीर गगन आदि जो है भूतलस्यम योग क्षेमाभ्या, पृथ्वी के क्षेम को, पृथ्वी जो प्राप्त कर रही रक्षा, इसकी हम तभी रक्षा कर सकते हैं जब हम क्या करें, बड़े बड़े भवनों का निर्माण न करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाएं, पानी को इकट्ठा न करें ढंग ज़्यादा। तो उससे क्या होगा, हमारा पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा और भूकंप इस प्रकार से नहीं आएगा। अशांतिनम खलु नैस्तम महाविनाशम, यदि हमने इस प्रकार से प्रकृति को नुकसान बनाने का प्रयास किया, नुकसान करने का, पहुंचाने का प्रयास किया, तो महाविनाश अपने आप ही उपस्थित होगा। तो आपका ये चैप्टर पूरा होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, इसके क्वेश्चन आंसर आप करेंगे।